845 सेंचुरी में टाइटन्स ने इंसानों को लगभग समाप्त ही कर दिया था। टाइटन एक ऐसी बड़ी मानवीय राक्षस प्रजाति को कहा जाता था जो इंसानों को खाती थी। इंसानों की जितनी भी पॉपुलेशन बची थी वो एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे सुरक्षित थी, जिस पर रॉयल गवर्नमेंट का राज था। दीवार के बाहर एक सेना टाइटन का पीछा कर रही है। इस सेना को सर्वे क्रॉप कहा जाता है, जो कि मिलिट्री की एक ब्रांच है। जैसे ही वो सब उस टाइटन के पास पहुंचते हैं, वो अपनी सेना को 5 ग्रुप्स में बांट लेते हैं और टाइटन्स को चारों तरफ से घेरकर उस पर जानलेवा अटैक करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं ईरन येगार को, जिसने अभी अभी सपना देखा है कि उसकी सबसे करीबी दोस्त मिकासा उसे अलविदा बोलकर जा रही है और उसके बाल कुछ अजीब तरीके से कटे हुए थे। मगर ईरन की जब आंख खुली तो वो देखता है मिकासा तो बिल्कुल उसके सामने है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। मिकासा ईरन से कहती है, क्या तुम रो रहे हो? ईरन देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है, मगर उसे इसका एहसास तक नहीं था। उसके बाद ये दोनों बातें करते करते अपने शहर की तरफ लौटते हैं, जहां उन्हें हैनिस मिलता है, जो कि लोकल पुलिस का सदस्य है। ये एक मिलिट्री डिवीजन है जिसे गैरिसन कहा जाता है। इनका काम है दीवार पर पहरा देना। मगर जब ईरेन देखता है हैनिस और उसके साथी दीवार पर पहरा देने की जगह शराब पी रहे हैं तो वो गुस्से से भर जाता है। हैनिस उसे समझाता है, डरने की कोई बात नहीं है, टाइटन्स हमला नहीं करेंगे। कम से कम 100 सालों में तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दीवारें बहुत मजबूत है और ऊंची भी, और टाइटन्स इतने ऊंचे नहीं होते। मगर फिर भी ईरैन उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में कहता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंसान दहशत में जी रहे हैं और हर वक्त दीवारों के बीच जीना किसी पिंजरे से कम नहीं, और तुम ये सब कर रहे हो। इतना कह के ईरैन मिकासा के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। एरन की इच्छा सर्वे क्रॉप में शामिल होने की है, मगर मिकासा कहती है तुम इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। एरन कहता है ये मजाक नहीं है, ये मेरा सपना है। तभी ईरैन देखता है कि सर्वे क्रॉप मिशन से वापस आ गए हैं। ईरैन बड़ी एक्साइटमेंट से अपने हीरोज को देखता है, मगर उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि जितने सैनिक गए थे उनमें से कुछ ही वापस लौटे हैं, और वो भी जख्मी हालत में। तभी एक औरत चिल्लाते हुए पूछती है उसका बेटा ब्रॉन कहाँ है, मगर सिपाही कुछ कहने के बदले उस औरत को एक कटा हुआ हाथ दे देते हैं, जो कि उसके बेटे का था। वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। कमांडर ऑफिसर भीड़ के सामने शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उनका मिशन फेल हुआ और वो अपने आप को ही इसका दोषी मानते हैं, और इसी गिल्ट में वो जोर जोर से रोने लगते हैं। सर्वे क्रॉप्स के जाने के बाद लोगों में चर्चा होने लगती है, जिसमें एक बंदा सर्वे क्रॉप्स को कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसे सुनकर एरन गुस्से में उसके सर पर डंडा मार देता है। मिकासा उसे खींचती हुई अपने साथ ले जाती है और पूछती है, क्या तुम अभी भी सर्वे क्रॉप्स में जाना चाहते हो, ये जानने के बाद भी कि वो नाकामयाब रहे? ईरैन कुछ देर चुप रहता है और सवाल को ये कहते हुए टाल देता है, क्या तुम बिखरी हुई लकड़ियां उठाने में मेरी मदद करोगी? घर पर आने के बाद ईरैन के डैड डॉक्टर येगर और माँ कार्ला अपने रोजाना के काम में लगे हुए थे। कुछ देर बाद ईरैन के डैड बताते हैं उन्हें मरीज को देखने कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। इतने में मिकासा कहती है ईरैन सर्वे क्रॉप्स ज्वाइन करना चाहता है, जिसे सुनने के बाद ईरैन की माँ गुस्से से भर जाती है और कहती है इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। ईरैन और उसकी माँ की बहस होने लगती है। ईरैन के डैड बीच में बोलते हैं, ईरैन तुम दीवार के बाहर क्यों जाना चाहते हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो वहाँ क्या है? ईरैन कहता है मुझे सब पता है, मगर इस घुटन वाली जिंदगी से अच्छा है मैं बाहर जाऊं। डर डर के जीना तो कोई जीना नहीं है। दरअसल ईरैन टाइटन का अंत करना चाहता है, ताकि जो कुर्बानियां लोगों ने दी है वो व्यर्थ ना जाए। इतना सुनने के बाद ईरैन के डैड उसे गले में लटकी चाबी दिखाते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, ईरैन मेरे वापस लौटने तक तुम ठीक से रहना, और मेरे वापस आने के बाद मैं तुम्हें वो तहखाना दिखाऊंगा जिसे तुम देखना चाहते हो। यह सुनकर ईरैन बहुत खुश होता है और अपने डैड की बात मान जाता है। उनके जाने के बाद कार्ला एक बार फिर से ईरैन को समझाती है कि वो सर्वे क्रॉप्स में शामिल होने के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि कोई बेवकूफ़ी उसमें शामिल होगा। एरन चिढ़कर जवाब देता है, इस तरह डर के साथ दीवारों के पीछे जीना बेवकूफ़ी है, और वो वहां से भाग जाता है। कार्ला मिकासा को उसके पीछे जाने को बोलती है और उससे वादा लेती है कि वो हमेशा एरन का ख्याल रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्मिन को। यह एरन और मिकासा का दोस्त है। इसे कुछ लड़के धमका रहे हैं। वो एरमिन को कहते हैं कि तुम विधर्मी हो, पाखंडी हो। तभी एरन ये देख लेता है और उनकी तरफ दौड़ता है। तीनों लड़के एरन से लड़ने के लिए तैयार है, मगर जैसे ही वो मिकासा को देखते हैं वो डरकर वहां से भाग जाते हैं। एरन आर्मिन से पूछता है वो तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। जवाब में आर्मिन कहता है, मुझे लगता है उन्होंने मेरी बातों को गलत समझ लिया। मेरा कहना था जिस तरह हम इंसान डर के साए में जी रहे हैं, उसके चलते हमें एक दिन शहर छोड़ना होगा। तीनों दोस्त बैठे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें भूकंप सा महसूस होता है। तीनों वापस शहर में जाते हैं और सामने का मंजर देखकर कांप जाते हैं। एक बहुत बड़ा टाइटन दीवार की दूसरी तरफ खड़ा था, जो दीवार से भी ऊंचा था। वो टाइटन दीवार तोड़ देता है
इस तरह जिस दीवार ने सदियों से इंसानों को सेफ रखा था वो टूट गई। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। टाइटन्स कत्लेआम मचाने लगते हैं। एरन मिकासा के साथ अपने घर की तरफ भागता है और वो देखता है कि उसका घर टूट चुका है और उसकी माँ घर के नीचे दबी हुई है। एरन और मिकासा उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं मगर वो कामयाब नहीं होते। कार्ला उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बोलती है। तभी हैनिस वहां पर आ जाता है। कार्ला कहती है बच्चों को यहाँ से ले जाओ। हैनिस कहते डरो मत, मैं लड़ूंगा टाइटन से। वो टाइटन की तरफ दौड़ता है मगर जैसे ही वो इतने बड़े टाइटन को देखता है उसका डर उस पर हावी हो जाता है। वो वापस आके एरन और मिकासा को अपने साथ ले जाता है। एरन उसे गालियां देता है कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो अपनी माँ को बचा सके, मगर हैनिस उसकी नहीं सुनता। तभी एरन एक दिल दहलाने वाला मंजर देखता है जो कभी कोई नहीं देखना चाहेगा। टाइटन एरन की माँ को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। उसके बाद वो अपने दांतों से उसे चबाता है, जिसके बाद खून का एक फवारा हवा में फैल जाता है और इस तरह एरन की माँ का अंत होता है। और अब इस पल में सब कुछ बदल गया और इसी के साथ अंत होता है पहले एपिसोड का।